काशी में संत रैदास जी की महिमा को सुन करके राजस्थान की चित्तौड़ की महारानी झाली बाई, महारानी झाली देवी काशी आई और संत रैदास को अपना गुरु बनाया। और जब वहां गई, वहां जाकर फिर वहां से चिट्ठी लिखती है कि गुरुदेव, जैसे आपने मुझ पर अनुग्रह करके गुरु मंत्र का उपदेश किया, मेरा जीवन बदल दिया। मैं चाहती हूं कि एक बार आप चित्तौड़गढ़ आए और मेरे जीवन को जैसे बदले वैसे यहाँ के समाज के लोगों को भी बदले। आहा, महारानी झाली की प्रार्थना पर संत रैदास जी स्वीकार करके पहुंच गए और महारानी ने बहुत आदर सत्कार किया और हवेली में ही विश्राम स्थान निश्चित किया। और पूरे समाज में सनसनीखेज की तरह खबर फैल गई कि काशी से रैदास आए हैं, चर्मकार समाज के संत हैं, ऐसा विचार आया। महारानी ने भंडारे किए और उस भंडारे में बहुत से संतों को और वहां के क्षेत्रीय ब्राह्मणों को, वेद पाठियों को बुलाया। लेकिन सबको तो पता था, सबने आकर पहले ही कह दिया कि हम सब उसी शर्त पर भोजन करेंगे जब आप संत रैदास जी को पंक्ति में नहीं बैठाएंगे। हम अपने समाज में ही भोजन करते हैं, ब्राह्मणेतर के साथ भोजन नहीं करते। हम राजस्थान में एक जगह गए थे, शायद प्रदीप भी साथ में थे, चित्तौड़गढ़ के पास। वहां की स्थिति आज भी ऐसी है। तो जब भंडारा होता है ना, भागवत कथा स्थल अलग था, भंडारा स्थल अलग था, वहां बीच में पर्दा लगा था। हाँ, तो मैंने पूछा ये पर्दा क्यों है? बोले क्योंकि समाज अलग अलग है, एक साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकते। पर्दे के उस तरफ वो लोग बैठेंगे, पर्दे इस तरफ ये लोग बैठेंगे। हमने कहा महाराज आज भी चल रहा है, आज भी क्या हो गया हमारे समाज को? साथ में बैठकर खाने से कैसे धर्म भ्रष्ट हो सकता है किसी का? आप अपना खाएंगे, हम अपना खाएंगे, कोई अपना खा रहा है, कैसे धर्म खराब हो सकता है? ये हीन भावना, ये भेद भावना को हटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। ये अत्यंत तुच्छ विचार है। हमारे ठाकुर जी ने इसको स्वीकार नहीं किया है। हाँ, आपकी कुछ और शर्त हो तो अलग बात है। वैष्णवों का विचार हो, अवैष्णवों का विचार हो, शाकाहारी मांसाहारी का विचार हो, ये ग्राह्य विचार है। जिसका सात्विक खान पान है उसके साथ खाएंगे, ये ठीक है। लेकिन जाति विजाति करके लोगों को भेदभाव करना ये उचित नहीं था। वहां के ब्राह्मणों ने निश्चय किया कि हम सब मिलकर रसोई करेंगे, ब्राह्मणेतर कोई रसोई नहीं करेगा, हम ही लोग बनाएंगे और हम ही लोग खाएंगे अलग। और ठीक है, महारानी ने कहा जैसा आपका विचार है, तो जैसा बताया वैसे वहां दो समाज में, दो भागों में बट गया भंडारा। एक ब्राह्मणों का भंडारा, एक ब्राह्मणेतर सभी लोगों का भंडारा एक तरफ हो गया। ठीक है भाई, ब्राह्मणों ने कहा कि हाँ संत लोग हमारे आ सकते, लेकिन रैदास को छोड़कर। कुछ संत मान लिए, कुछ संत ने कहा नहीं नहीं, हम इस चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। भंडारा बनाया, ब्राह्मणों ने खुद अपना स्वपाकी अच्छे अच्छे, कुछ ऐसे होते ब्राह्मण जो अपने हाथों से बना के पाते हैं, सबने बना करके भोग लगाया ठाकुर जी को। भंडारा में बैठा, संत रैदास जी गए ही नहीं, बोले ना मैं नहीं जा रहा। लेकिन ईश्वर का चमत्कार देखिए, जैसे ही ब्राह्मणों ने रसोई का परिवेशन किया और सब लोग भोजन करने के लिए बैठ गए, तो उन्हें क्या दिखा
उन्होंने देखा कि हर दो ब्राह्मण के बीच में एक रैदास, हर दो ब्राह्मण के बीच में एक रैदास को सबको दिखाई दिया। राम जी ने ऐसा चमत्कार कर दिया, सबकी आंखें खुल गई। इतने रैदास कहां से आ गए भाई, हम तो एक रैदास को मना किए थे, यहां तो हर दो ब्राह्मण के बीच में एक रैदास है। भक्ति की महिमा का ज्ञान हो गया सबको। तब वे दीन वाणी से अपने अपराध को क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करने लगे, संत रैदास जी आप आइए। लाखों ब्राह्मण भी संत रैदास के शिष्य बने। हाँ, श्री रैदास जी ने अपने शरीर की चमड़ी को हटाकर सोने के जनेऊ निकाल कर दिखाए। ये है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जाति का अभिमान क्या करना है। हमारा समाज में यदि ये समाप्त हो जाए, ये भेद तो रहे, भेद का भाव ना रहे। हमारे अंगुलियां अलग अलग है कि नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में इसमें कोई भेदभाव है? भेद तो है लेकिन भेद का भाव नहीं है। काम करना है मिल के करते, भोजन करना है मिल के खाते, ये नहीं कि हम खाएंगे तुम ना खाओ। भेद तो रहेगा ही, लेकिन भेद का भाव ना हो, सब अभेद भाव नया रहे, अभेद भाव से रहे, एक बनकर रहे तो बड़ा आनंद हो जाएगा।